बुरहानपुर शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या और रोजाना आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। करीब 3 महीने पहले इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के शहर के सबसे बड़े रेणुका गार्डन के पास आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने व रेबीज जैसे जानलेवा बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए आवारा कुत्तों में एंटी रेबीज का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इस स्थापित एनिमल बर्थ कंट्रोल का बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनेस, महापौर माधुरी पटेल व जनप्रतिनिधियों ने औचक रूप से किया, जहां देखा गया कि आवारा कुत्तों को वैज्ञानिक तरीके से नसबंदी और रेबीज का टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही इन कुत्तों को डॉग शेल्टर हाउस में कुछ दिनों के लिए रखने के बाद उन्हें शहर के उन इलाकों में छोड़ा जा रहा है जहां उन्हें पकड़ा गया था। ऐसे करने से आवारा कुत्तों में हमलावर स्वभाव की कमी आई है। विधायक अर्चना चिटनेस ने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और कहा कि बुरहानपुर नगर निगम का आवारा कुत्तों की संख्या को लेकर कंट्रोल करने और रेबीज के प्रसार को रोकने के लिए किया जा रहा टीकाकरण अब पूरे प्रदेश में मॉडल बनेगा। एक ऐसी समस्या जिससे सारा देश परेशान है, यहाँ तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय को जिसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है और उसको लेके बहुत सी विरोधाभासी बातें भी हो रही हैं। ऐसे परिस्थितियों में बुरहानपुर नगर निगम ने जो काम किया है वो अपने आप में प्रशंसनीय नहीं है, सिर्फ अनुकरणीय है। बुरहानपुर नगर निगम ने समय रहते परिस्थिति को भांपकर टेंडर करा और उस टेंडर में एक दुर्ग का एक एनजीओ हमारे पड़ोस के राज्य का उनने पार्टिसिपेट किया, उनको वर्क ऑर्डर दिया गया और आप देखेंगे कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर सामने ओटी है, उसके पास में पोस्ट ऑपरेटिव केयर कुछ चैम्बर्स बने हुए हैं, उसके पास में जो वेटिंग में कुछ रखने के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। ये जो श्वान है इनको यहाँ पर जो भी टेंडर में रेट्स आए होंगे उसके अंतर्गत ये यहाँ पे लाए जाते हैं। इनका यहाँ केयर टेकर है और ओटी में ऑपरेट होने के बाद वो इनके प्रजनन के अंग जिनको निकाल देने से इनकी प्रजनन क्षमता बाधित की जा रही है, बधियाकरण किया जा रहा है। उनकी काउंटिंग से ये पता लगता है कि कितने श्वान नर और मादा का कितनों की सर्जरीज यहाँ पे की जा चुकी और 5 दिन के पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद, पूरा एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद, पौष्टिक भोजन के बाद इनको यहाँ से जहाँ से इन्हें लाया गया है वहाँ, और अगर पब्लिक प्लेस से अस्पताल या बस स्टैंड ऐसी जगह से कहीं से लाया गया है तो कोई अन्य जगह पर इन्हें छोड़ा जा रहा है। और मुझे ये आपको बताना है, मैं चाहती हूँ कि सच में नगर निगम बुरहानपुर ने जो काम किया है उससे मैं तो अभिभूत हूँ। इससे मानवता को भी एक प्रकार से की सुरक्षा हो रही है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी प्राण निकल जाते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, गाड़ी पे 2 व्हीलर पर चलने वाले सब हैरान परेशान हो जाते हैं। इस परिस्थिति में जो काम सकारात्मक, रचनात्मक और संवेदनशीलता से भरा हुआ ये काम हमारे नगर निगम का है, मैं महापौर जी का किन शब्दों में मैं उनकी प्रशंसा करूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं। ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द मतलब बुरहानपुर की जनता निजात पा जाएगी इससे। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसको ये लगातार चलता रहेगा और हर प्राणी की इकोलॉजी में आवश्यकता है। कोई एक प्राणी उस पूरे लाइफ साइकिल में से गया तो व्यवस्थाएं खराब होती हैं। मतलब चूहा भी चाहिए, बिल्ली भी चाहिए, कुत्ता भी चाहिए, सांप भी चाहिए, हर कोई चाहिए, छिपकली भी चाहिए, वो कीड़े खाती है, कीड़ा बड़ा चाहिए, वो छोटे वाले को खाता है। और मतलब ये इकोलॉजी में हर प्राणी की एक नंबर, एक सुनिश्चित नंबर हमारे एनवायरमेंटलिस्ट बताते हैं, वो सुनिश्चित। तो प्राण किसी के लिए बिना, घायल किए बिना, अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस को किए बिना और रूथलेसली काम करे बिना एक वैज्ञानिक तरीके से काम किया जा रहा है। वैज्ञानिकता के साथ साथ में मानव की भी चिंता हो रही है और प्राणी मात्र की, श्वान की भी देखरेख और चिंता दोनों को सुनिश्चित किया जा रहा है। और जब पूरे हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा में आज से कुछ ही दिन पहले बड़ी हीटेड डिस्कशन इस विषय को लेकर हुई, मुझे इसका समाधान है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस काम पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे, सिर्फ हम इस पर काम कर कर सबकी सेवा कर रहे हैं और एक राहत देने की तरफ शने शने आगे बढ़ रहे हैं। हमने दिसंबर के माह में 387 नर मादा श्वान का यहाँ पर बधियाकरण करके उनको बाहर ट्रीटमेंट करने में बाहर छोड़ा।